हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो जल्दी से सभी मेरे बच्चों फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। बच्चों आज के सेशन में आपको कराने वाला हूं काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल और उनके रिविजन्स को भी आपको कराने वाला हूं। तो जितने भी मेरे बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जितने भी मेरे बच्चे सीवीटी में पढ़ रहे हैं, सभी मेरे बच्चे यार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। और बच्चों एक बार अपने दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। अपनी कॉपी कलम को निकाल लो, एक एक सवाल पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में लिखो और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। तो बच्चों यहां पर आ जाते हैं फटाफट, हम लोग यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी मेरे बच्चे जरा सवाल को देखो। लिखा हुआ भैया व्हाट इज 0 से लेके π/2 e टू द पावर ln cos x dx इज इक्वल टू। सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को देखो सबसे पहले, ठीक है। यहां पर लिखा है भैया e टू द पावर ln cos x, और कहां से कहां तक भैया 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यार सभी मेरे बच्चे जरा सबसे पहला काम इस सवाल को आप पढ़िए और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं कि अगर कहीं पर भी एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भैया ये वाला फॉर्मूला है कि कौन सा e टू द पावर ln, और यहाँ पर अगर हमारे पास x लिखा हुआ है तो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, x होती है, ठीक है। क्लियर। तो बस इसी फॉर्मूले का यार यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले बच्चों, जरा देखो ध्यान से यार, यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये e टू द पावर ln cos x लिखा है, तो ये हो जाएगा यार 0 से लेके π/2, और यहाँ पर हो गया भैया ये कितना cos x dx, यही आ जाएगा। हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। i इज इक्वल टू दिस वन। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है यार। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का sin x, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2। तो यार यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब कुछ। तो यार एक बार π/2 पुट करो तो sin π/2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस sin 0 की वैल्यू हो गई भैया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये वाला जो लॉगरिथम का फॉर्मूला है सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करो। यार लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलाज आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। कौन कौन सा, कि सर अगर कहीं पर भी log x प्लस log y लिखा हुआ है तो यार इसकी वैल्यू होती है बच्चों log x इंटू वाई, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। log x माइनस log y अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों log x बाई वाई, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला e टू द पावर ln x अगर लिखा हुआ है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है सर कितना, x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो यार ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए। सिमिलरली अगर कहीं पर भी ln a टू द पावर b लिखा हुआ है तो ये हो जाता है भैया b ln a हो जाता है, ठीक है। तो यार ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से सभी बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। कौन सा पार्ट आ गया सर, ए पार्ट इज द -1, तो -1 इज द राइट आंसर। चलें आगे, चलो बहुत अच्छी बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो आप, ये भी सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू a, यहां पर आगे लिखा है a sin x प्लस b cos x प्लस c। और यार यहां पर जो हमारा बच्चों x है ना, ये 0 से लेके π/4 के बीच में। बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार को ये पिछली बार सीवीटी में भी पूछा जा चुका है और ये कई सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। कहीं पर कोई भी पैटर्न अगर आपको इस तरीके से दिखे कि कहीं पर कुछ अननोन दिए गए हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूज बतानी है, तो इस तरीके के सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस सवाल को हम करेंगे कैसे, आपको एक छोटा सा टिप देता हूं कि भैया 1 इज इक्वल टू कितना होता है। 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना यार। और 1 इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ठीक है। मैं आपको इतनी बार एक एक फॉर्मूलाज का रिवीजन करवा देता हूं कि अगर आप सिर्फ सेशन को अगर देखोगे ना तो भी आप बड़े आराम से यार सवालों को कर सकते हो। अब जरा यहां पर देखो हम कैसे लिखेंगे सर, अंडर रूट ऑफ 1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे भैया, 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं क्या, बताओ जल्दी से फटाफट यार। 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं cos x, जरा ध्यान से देखना, 1 की जगह पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। और यार यहां पर लिखा हुआ है भैया माइनस का साइन 2x dx, यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो कोई लिमिट नहीं है, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया सर cos x माइनस का साइन x होल स्क्वायर dx, ठीक है। यार यहाँ पर आपको लिमिट तो बच्चों नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर यार x का आपको डोमेन दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 के बीच में। तो बच्चों जरा यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि अगर जरा ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, दिस वन अंडर रूट का स्क्वायर। एक बात सभी बच्चे जरा ध्यान रखना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों कितना होता है, मॉड एक्स होता है। कृपया करके इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, दिस इज नॉट इज इक्वल टू एक्स, यहां पर हमारा कितना होता है, ये मॉड एक्स होता है।
तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, मॉड कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। हाँ यार, अब यार यहाँ पर हमारा जो x है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक है, x हमारा 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में। और यार अगर हमारा x 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में है तो बच्चों यहाँ पर cos x हमारा किससे बड़ा होता है, sin x से बड़ा होता है। बड़ा होता है कि नहीं यार, हाँ यार ना, सोच के देखो कि cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो पाई बाई 4 पर यानी 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है। तो 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में तो cos x हमारा बड़ा होता है sin x से। तो यार अगर cos x sin x से बड़ा है तो यार cos x माइनस sin x ये क्या होगा, ये सर पॉजिटिव होगा। तो यार यहाँ से मॉड cos x माइनस sin x की वैल्यू, मॉड cos x माइनस sin x की वैल्यू कैसे खुलेगी बेटा, ये हमारी पॉजिटिव से खुलेगी। पॉजिटिव से खुलेगी कि नहीं बताओ, तो इसकी वैल्यू हमारा कितनी हो जाएगी यार, cos x माइनस का sin x, यही हो जाएगा ना। तो बस अब इसी को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो आप फटाफट, तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos x माइनस sin x का इज इक्वल टू कितना आ गया, cos x माइनस का sin x हो गया। अच्छा, काफी सारे बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से करेंगे। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम इसको तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर sin x माइनस cos x बनेगा। तो बच्चा जब आप मॉड ब्रेकिंग करोगे ना तो आपका sin x माइनस cos x लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ से मॉड sin x माइनस cos x ये माइनस से आपका मॉड खुलने लग रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपका यही आना है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यार यहाँ से cos x का इंटीग्रल बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो हमारा sin x, और यार माइनस sin x का हो जाएगा प्लस cos x, और यहां से हो गया दिस वन प्लस का c। तो यही हमारा देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहां से आप कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से आप देखिए फटाफट। यहाँ पे कंपैरिजन यार यहां पर कर लेंगे, इज इक्वल टू, ये जरा ध्यान से देखो आप, ये लिखा है a sin x, ठीक है, और यहां पर लिखा है भैया प्लस b cos x, प्लस का b cos x, और लिखा है बाबू प्लस का c। तो बस यहाँ से a और b का कंपैरिजन कर लो। तो यार यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू सर आ गई 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 आ गई, ठीक है। तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट सही है। तो बेसिकली अगर आप पहला पार्ट देखोगे a प्लस बी तो 0 नहीं हो रहा है। आप दूसरा पार्ट देखो a प्लस बी माइनस 2 है ना, तो आई थिंक यही ऑप्शन सही हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा सर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा सर 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यार यहाँ से बी पार्ट इज द राइट आंसर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया सभी को, जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यार आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, देखो क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग बच्चों पढ़ाई करो। एक एक सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। दिन बहुत कम बचे हुए हैं, आपका बोर्ड भी आपके सर पर आने वाला है, जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे सवाल आपके 12th बोर्ड के लिए भी रेलेवेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, चाहे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप सीबीटी का पेपर दे रहे हो, दोनों के लिए ये सेशंस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। कृपया करके सभी मेरे बच्चे जरूर करिए, ठीक है बच्चों। हाँ या ना, जल्दी से बता दो भैया फटाफट, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। सब अगला क्वेश्चन सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, लिखा क्या है सर, व्हाट इज 0 से लेके पाई ln tan x बाई 2 dx इज इक्वल टू, आपको ये बताना है 0 से लेके पाई ln tan x बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो सबसे पहला काम, आप इस सवाल को ट्राई करो खुद से, सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को ट्राई करिए, ठीक है। यार यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी तरीके से आपको सोचना है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे। देखो अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप सोचने की कोशिश करो तो आप कैसे सोचोगे कि सर यहाँ पर ln tan x बाई 2 है, तो यार ये तो मतलब tan x बाई 2 है लिखा हुआ है, तो अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, यही तो होगा। अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं कितना सर, i इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको मान लेते हैं i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, और यार यहाँ पर हो जाएगा देखो ln, ये हो गया सर tan x बाई 2, ठीक है बाबू, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, ठीक है भैया, बिल्कुल सर ठीक है। तो यार यहाँ से अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं यार, x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस का x लगा देते हैं, x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस x का सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर लगा दो। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास देखो कितना हो गया ln, ये आगे देखो tan, यार x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, पाई बाई 2 माइनस का x अपॉन यहाँ से कितना आ गया बाबू, पाई बाई 2 dx। हमने करा क्या, हमने सिंपल सा काम, एक ही काम करा है, क्या करा है बताओ हाँ,
अच्छा एक सेकंड बेटा, ये जीरो से लेके पाई है ना, तो इसको जीरो से लेके पाई लिख लेना है ना। एक सेकंड, ये जीरो से लेके पाई है तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये जीरो से लेके पाई है बेटा, ठीक है। तो क्योंकि पाई बाई टू नहीं है तो इसको आप दोबारा एक बार को लिख लो, है ना। ये जीरो से लेके पाई है। तो आई थिंक आपको हिंट मिल गया होगा सभी मेरे बच्चे, अब सवाल को उड़ा सकते हो। आई इज इक्वल टू क्या कर ले बेटा, जीरो से लेके पाई, यहां से देखो हो गया ln, ये हो गया बाबू कितना tan x बाई टू, ठीक, dx। तो यहां पर हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, x की जगह पर क्या पाई माइनस एक्स लगाएंगे, तो यहां पर सब्सटीट्यूशन लगा दो। आई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो से लेके पाई ln, यहां पर हो जाएगा देखो tan हाफ को तो बाहर ले लेते हैं और x की जगह पर पाई माइनस एक्स हम लगा लेते हैं, ठीक है, dx, यही हो जाएगा। अब जरा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से देखो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो से लेके पाई, यहां से आ गया देखो ln, ठीक है। यार यहां से पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा ना, जरा यहां से देखना बेटा ध्यान से, ये हो गया पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू टाइम dx, यही आ रहा है। यहां से देखो पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू, यही आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर यही आएगा। तो tan पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है भैया ये बचपन याद आ रहा है, कौन सा, tan पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कितना होगा cot थीटा हो जाएगा। तो बस यही आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो इसी को सब्सटीट्यूट कर दो। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो से लेके पाई ln, यहां से कितना हो गया, ये हो गया सर cot x बाई टू, यही हो गया ना, ठीक है, क्लियर है। तो बस यार अब एक इक्वेशन ये रही हमारे हाथ में, दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारे हाथ में ये रही, बस हम इन दोनों को क्या करेंगे सर, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो आप बस दोनों को क्या करो सर, दोनों को जोड़ दो। तो यहां से यार टू आई इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो जीरो से लेके पाई, बेटा यहां से आ गया हमारा कितना ln tan x बाई टू, ठीक है, dx, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस यहां से आ जाएगा देखो ln cot x बाई टू dx, यही आ गया कि नहीं। हमने कुछ नहीं करा, हमने ये वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को जोड़ दिया, ठीक है भैया, क्लियर है। दोनों को हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमारा काम बनेगा। तो इधर हो गया सर टू आई इज इक्वल टू, तो यार यहाँ से टू आई इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया सर, जीरो से लेके पाई। अब यार यहाँ से ln a प्लस ln b, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये कितना हो जाएगा भैया ln a इंटू बी, तो ये हो गया कितना ln tan x बाई टू इंटू cot x बाई टू dx, ठीक है। अब यार tan x बाई टू इंटू कॉट एक्स बाई टू, ये होता कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 1, tan x बाई टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया 1। तो यार यहाँ से 2i की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2i की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ से भैया 2i की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यार यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू हो गई सर 0, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यार यहाँ से हमारा कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, यहाँ से हमारा कौन सा पार्ट आ गया, i इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बता दो फटाफट, कोई भी डाउट किसी भी महानुभाव को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है। तो एक एक सवाल को आपको सॉल्व करते रहना है अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चों, मतलब ये सब सवाल ऐसे हैं जिनके पूछे जाने की संभावना एकदम समझ लो 99% है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे, मतलब कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। जैसे यहाँ पर ln tan x बाई टू, डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ आएगा, आपको करना पड़ेगा उसको, जब तक आप कलम नहीं चलाओगे सब्स्टिट्यूशन लेने लगाओगे तब तक आपको नहीं समझ आना है समझ रहे हो, तो थोड़ा सा कलम वगैरह चलाना पड़ेगा तभी जाके बेटा सवाल बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखो, कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहां पर लिखा है बाबू ए का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सर 3 क्रॉस 5 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3, तो आपको बताना है ए बी और बी ए का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो यार इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सर 3 क्रॉस दिस वन, है ना। अब यहां से जरा देखो आप, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है भैया 3 क्रॉस 5, ठीक, और यार यहाँ पर बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3, तो बी का ऑर्डर कितना है बाबू, ये है सर 5 क्रॉस 3, ठीक। कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू, तो यार यहाँ से अगर हम ए बी का ऑर्डर निकालें तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, रो बाई कॉलम, तो यार यहाँ से पहले का कॉलम इज इक्वल टू दूसरे का रो, तो यहाँ से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 क्रॉस 3, ठीक। और मान लो अगर यही हमारे को बी ए का निकालना होता तो बी ए का निकालते तो ये कैसे लिखते, यहाँ पे लिखते बी, तो बी का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 और इंटू ए, और ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, तो यहाँ से जो बी ए का ऑर्डर आएगा, है ना, यहाँ से जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 5 क्रॉस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो बी ए का ऑर्डर आएगा ये आ जाएगा सर 5 क्रॉस 5, ठीक है, क्लियर। तो यार यहाँ से ए बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और बी ए का ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 5 क्रॉस 5, तो जल्दी से बता दो कौन सा पार्ट है, 3 क्रॉस 3 एंड 5 क्रॉस 5, तो कौन सा पार्ट आ गया भैया, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन,
ठीक है यार, सभी बच्चों को कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या जल्दी से बता दो फटाफट। आई थिंक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सवाल समझ आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलें आगे। तो अपनी कॉपी में एक एक सवाल को आपको नोट डाउन करते रहना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा। यार अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सभी मेरे बच्चे जरा क्वेश्चन को पढ़ो आप। सबसे पहले लिखा है बच्चों e टू द पावर log x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है यार, आप अगर मेरा सेशन लगातार अगर आप देख रहे होगे ना बेटा, तो ये सब सवाल आप बड़े आसानी से आप पकड़ पाओगे। यार यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, देखो e टू द पावर log x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यार यहाँ पर लिखा हुआ है सर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है भैया, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बच्चों बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था कि अगर कहीं पर e टू द पावर log x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भैया, इसकी वैल्यू हो जाती है सर x। तो ये हो गया देखो x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये सवाल हमारा देखो ये बन गया। ठीक है यार, सभी मेरे बच्चे जरा सवाल को अच्छी तरीके से देखो फटाफट, यही बन गया ना, एक बार को देख लो, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू भैया, जरा ध्यान से देख लो आप फटाफट, यही हो गया e टू द पावर log x कितना हो गया, ये हो गया सर x। ठीक है, चलें आगे। चलो तो यार अब हम एक काम करते हैं सर, cos x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया x cos x, और यहां से हो गया यार sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यही आ गया। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखो निकालने के कई सारे तरीके हैं यार, है ना, इस सवाल को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ गया देखो x cos x डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा देखो sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यही आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको चलना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो यार यहाँ पर इसको हम बोल लेते हैं सर I1 और इसको हम बोल देते हैं बच्चों I2। ठीक है, क्लियर है। तो भैया यहाँ पर हम I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सभी मेरे बच्चे कृपया करके बोर्ड पर जरूर देखिए, क्योंकि इस सवाल को अगर आप दूसरा मेथड से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा शायद आपका। बेटा यहाँ से I1 हमारे पास कितना आ गया सर, x इंटू कॉस एक्स आ गया ना, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब जरा यहाँ पर आप देखो फटाफट, तो बच्चों ये कितना आ गया, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल टू, यार यहाँ पर इसको बोल देते हैं सर फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया सर हमारा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे बताओ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम I1 को कैसे लिखेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, साइन एक्स डी एक्स, यही आ जाएगा ना। तो यार यहाँ से I1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, यही आ गया। ठीक है, तो I1 का इंटीग्रेशन देखो हमारे पास कितना आ गया सर, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो यार सिमिलरली हम I2 को भी निकालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना आया है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो आई थिंक एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहीं पर है, तो यही सी पार्ट ही आ जाएगा, देखो इतने सही है ना। और I2 हमारा क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो I2 को भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखो I2 को निकालने के ना कई सारे तरीके हैं बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब कई सारे बच्चे, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कितने सारे तरीके में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला मेथड। तो यहाँ पर I2 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना कि बेटा यहाँ पर ना मैं साइन एक्स को t पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा cos x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर dt। ठीक, तो यहाँ से देखो हो गया t इंटू डी टी, तो t का इंटीग्रल कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई टू, और t की वैल्यू हमने क्या मान रखी है सर, साइन एक्स स्क्वायर बाई टू मान रखी है। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारा I2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से I2 इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, तो जो आपका आंसर है वो आई थिंक इससे आपका मैच कर रहा होगा। तो यहाँ से हम अगर i की वैल्यू लिखेंगे तो i इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यार यहाँ पर I1 की वैल्यू ये पुट कर दो, x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये प्लस में ही है ना, हाँ तो ये प्लस में ही है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास i की वैल्यू ये आ गई, तो यही हमारा आंसर है। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, यही हमारा आंसर है भैया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मैच करवा लो, कौन सा पार्ट है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सर हमारा आंसर जो है दिस इज द सी ऑप्शन।
लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इस सवाल को ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, जो जनरली हम करते हैं मैक्सिमम सवालों में हम करते क्या है सर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मेथड 2 मैं आपको लगा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ से मेथड 2 I2 इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे करो कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ से आपका आने लग जाएगा भैया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और साइन 2x का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस का cos 2x/2, कितना हो गया, माइनस cos 2x/2 आ गया। तो यहां से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। तो अगर आप I2 की जगह पर ये पुट करोगे तो आपका आंसर जो है मैच नहीं करेगा। अब काफ़ी सारे बच्चे इसमें परेशान होंगे कि आखिरकार सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हम कौन सा लगाएं, इसको लगाएं या इसको लगाएं। तो बेटा इसके लिए आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको चलना पड़ेगा, समझ आया। क्योंकि जैसे ही आप I1 निकालोगे तो I1 से आपका इतना दूर आपका मैच कर रहा है, तो अगर ये इतना दूर मैच कर रहा है दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो यही, इसी में से यही वाला पार्ट होने वाला है। तो यार यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ से हिंट मिल गया कि जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हमारे को साइन एक्स को अगर हम टी पुट करेंगे तो टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई 2, तब जाके ये इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये रातों रात नहीं आती बेटा, ये आपको बाई द प्रैक्टिस से अपने आप ही आती है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से बता दो भैया सभी बच्चे फटाफट। ठीक है बच्चों क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये सवाल समझ आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, अगर ए हमारे पास ये है देन द एक्सप्रेशन ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर इज, आपको ये बताने कि आखिरकार ये क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है कि ए हमारे पास ये है तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, दोनों को सबट्रैक्ट करके देख लो कि आखिरकार कितना आ रहा है। ठीक है, यही तो बेटा यहाँ से सबसे पहला काम हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और इसी को 2 बार करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से देखो रो बाई कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ से रो उठाएंगे और यहाँ कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस 1 हो गया 2, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 हो गया कितना, माइनस का 2। ठीक है, और यार यहाँ से इसको उठाओ आप, तो ये हो गया देखो माइनस 1 ये हो गया माइनस 2, और सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस 1 आ गया बच्चों 2। ठीक, तो यार यहाँ से बच्चों देख रहे हो आप ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया भैया, ए स्क्वायर आ गया 2 माइनस 2 2, मतलब बन क्या रहा है बन ऐसा कुछ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर 1 है यहाँ पर ए स्क्वायर में 2 आ गया। अच्छा ठीक है, ए क्यूब हम निकालते हैं, तो ए क्यूब के लिए ए क्यूब को आप कैसे लिखोगे, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो यार यहाँ से ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, दिस वन, तो ये हो गया 2 माइनस 2 और 2। ठीक है, इंटू, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे को ये दे रखी है कितनी, 1 माइनस 1 1। ठीक, तो यार बस अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भैया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से जरा देखो आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक, सिमिलरली अब आप इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो गया देखो माइनस 2 ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। सिमिलरली अब आप इसको उठाओगे रो बाई कॉलम, तो यार यहाँ से माइनस 2 और माइनस 2 ये हो गया माइनस 4। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर करोगे तो आ गया हमारे पास 4। ठीक है यार, तो ए क्यूब देखो हमारे पास ये आ गया, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, हमें ये निकालना है। तो भैया यहाँ से हम इसको निकालते हैं, तो ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर हमारे को ये निकालना है। तो यार ए क्यूब हमारे पास कितना आ रखा है बच्चों, ए क्यूब हमारे पास ये आ रखा है 4 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा, तो 2 माइनस 2 और 2 आ गया। ठीक, तो आई थिंक अब आप सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा, मुझे कोई भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को बच्चों दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 2 जा 4, तो जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ से आ जाएगा प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो बेसिकली दिस इज अ नल मैट्रिक्स, ये कितना आ गया बाबू, दिस इज द नल मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ गया, ए इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये कितना आ गया, दिस इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इस तरीके के सवाल भी बच्चों फ्रीक्वेंटली लगातार पूछे जाते हैं, मतलब
यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों, ठीक है। जम के प्रैक्टिस करो, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और है यार, नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे अपना प्यार जरूर बरसा के जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए सोचो कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है यार, तुम्हारी पढ़ाई एक दिन भी छूटनी नहीं चाहिए, इस वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, है ना, देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स आपको बताना है कि आखिरकार क्या होगा। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, कह रहा है बेटा कि ए जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सभी मेरे बच्चे कृपया करके ध्यान से देखो, ए क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, ठीक है, क्लियर। कह रहा है तो इसका जो इनवर्स है वो इसका इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स। सभी मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना वो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो बेटा ये हमेशा जो है किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। अच्छा एक बार को सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, लिखा इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स, है ना, मतलब ए का इनवर्स हमारे को निकालना है ना, तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू 3a डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर ए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका अगर हम इनवर्स की बात करते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए जो है हमारा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया सर, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी लिख रखा है, आप जरा ऊपर पढ़ो, लिखा है देखो ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तो यहाँ पर ए खुद ही अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल टू ए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने आई सिंबल नहीं लिखा, उसने ए लिखा है, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना, दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ए ही होगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट भैया किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं यार अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इज दिस वन, ए इज इक्वल टू दिस वन, और हमारे सामने देखो एक आपको यहाँ पर इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है। और भैया ये जो इक्वेशन है, इस टाइप के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनको करते कैसे हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, एक बार सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरा एक बार लिख के बताना इसको करते कैसे हैं। मतलब यार देखो आपको याद आना चाहिए एटलीस्ट, है ना, बताओ जल्दी से सभी मेरे बच्चे बताओ, याद आ रहा है कुछ, भूल गए हम भूल गए बस इतना ही दिन में यार भूलना नहीं है, देखो, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं ए आपको मैट्रिक्स है, I2 इज द 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के। तो बच्चों ऐसे सवाल में मैंने आपको कई बार को बता रखा है कि अगर कहीं पर भी अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है और मैट्रिक्स से अगर आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे भैया कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्या यूज करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, हम इसका प्रयोग करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम का, ठीक। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये होती है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये हो गया देखो 1 2 2 3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो यार यहाँ पर लैम्डा आई कितना है 1 0 0 1, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो बस अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ गया 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से 2 माइनस 0 तो ये हो गया 2, यहाँ से 2 माइनस दिस वन तो ये आ गया 2, यहाँ से कितना है 3 माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू भैया, ये आ गया सर 0, ठीक है, क्लियर। तो बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बाकायदा। तो यहाँ से हमारे पास देखो आ गया 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है। तो बस अब हमें क्या करना है सर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यार यहाँ से सॉल्व करो इसके, ये आ गया देखो 3 माइनस लैम्डा और यह माइनस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यार यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बाद में करते क्या है, अब हम बाद में ये कर लेते हैं कि लैम्डा की जगह पर ए पुट कर लेते हैं,
और जहां जहां पर कांस्टेंट है उसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं। तो लैम्डा की जगह पर ए पुट करो, माइनस ये आ गया 4a माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। तो ये तरीका है बेटा इसको करने का, है ना, ये तरीका है करने का। तो यहाँ से जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ से अब हमारे पास आया क्या है, ए स्क्वायर माइनस के ए, कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस i2 बराबर 0। ठीक, तो यार यहाँ से हमारी k की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई सर 4। ध्यान रखना यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो k की वैल्यू -4 नहीं होगी, k की वैल्यू हमारी 4 होगी। आधी जनता यहाँ पर कंफ्यूज कर जाती है बेटा कि k की वैल्यू -4 या 4। तो बेटा यहाँ पर k की वैल्यू आपकी क्या होगी सर, 4 होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगहों पर ये माइनस है। ठीक है भैया, क्लियर है? मजा आ रहा है विनोद? जल्दी बता दो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर, है ना। तो बेटा ये सेशंस जो हैं, ये सेशंस आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बहुत सारा रिवीजन है यहाँ पे। और यार ये सारे सेशंस जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं इतने सवाल आपको मैथ्स के करा दे रहा हूँ बच्चों, मैं सच में कह रहा हूँ, अगर कहीं से तुम कोई किताब भी खरीदोगे ना तो तुम्हें शायद इतने सवाल किसी किताब में भी नहीं मिलने, जितने सवाल मैंने तुम्हारे को इस सेशन में करा दिए। तो कृपया करके सभी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, दिल लगा के पढ़ाई करो, भरोसा रखो शशांक सर पे, और जो भी चीज़ें हैं 110% चीज़ें यहीं से यानी है, आपको पता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल सीवीटी में बहुत पूछे जाते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन लिखेगा, नीचे 3 ऑप्शन दे देगा और नीचे कोड में से पूछा जाएगा कि आप बताओ कि कौन सा पार्ट सही है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड ऐसा करके। ठीक है, अब यार ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज लिखे हैं बेटा, दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे अपने आप में फॉर्मूला है। ठीक है, बताओ कि कौन कौन सा पार्ट सही है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या ए के बराबर होगा? बताओ, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ए के इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, ए ही तो होता है। बिल्कुल सही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है कि नहीं? बिल्कुल सर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सीवीटी में डिट्टो सेम सवाल पूछा गया था इस बार। लैम्डा ए का इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स। ऑब्वियस सी बात है यार, लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, तो स्केलर का इनवर्स तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ए स्केलर। ठीक है बाबू, तो लैम्डा क्या हो जाएगा सर, बाहर आ जाएगा उस मैट्रिक्स से। तो यार ये भी सही है, तो यहाँ से कौन सा पार्ट सही आ गया सर, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, सारे के सारे ही करेक्ट है, जितने लिख रखे हैं ऑल आर द करेक्ट। ठीक है भैया, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा ए इनवर्स विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को आई थिंक नहीं होनी चाहिए यार, है ना। कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को तो है तो जल्दी से बता दो। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। यार जरा इस सवाल पे आओ, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को देखो ध्यान से। लिखा भैया एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई 1 इज इक्वल टू 1, वाई एक्स हमारा पॉजिटिव है तो आपको वाई -3 की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है एक्स डी वाई बराबर वाई, मल्टीप्लाई करके लिख दूं सब कुछ, तो यहाँ ये हो गया देखो वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यहां पर आपको 2 चीजें आपको बताता हूं, सभी मेरे बच्चे जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना, सभी बच्चे अपनी कॉपी में जरूर लिखना बेटा। एक बात बताओ, डी ऑफ अगर हम एक्स बाई वाई लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, नीचे वाला एज इट इज, मतलब वाई इंटू डी एक्स माइनस, उसके बाद एक्स को एज इट इज करते हैं डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर लिख लेते हैं ना। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यार यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, है ना, तो यहाँ से वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भैया, वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर हो जाएगा। अब जरा आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वाई बन रहा है, और यार यहाँ पर जरा देखो आपको क्या बन रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप वाई स्क्वायर डी वाई को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ गया देखो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, आप एक्स डी वाई को उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा देखो वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
ये वाला फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से y dx माइनस एक्स इंटू डी वाई हो गया। तो यार इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यार इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं सर वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर काट छांट कर लो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, माइनस का डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई आ गया। तो अब दोनों साइड हम कर लेंगे इंटीग्रेट, तो दोनों साइड अब आप इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन, माइनस का वाई आ गया इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई का कितना आ गया सर, एक्स बाई वाई आ गया प्लस सी। यही हमारा क्या आ गया बच्चों, सोल्यूशन आ गया। यही हमारा क्या हो गया भैया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आपको दे रखा है कि सर y1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यार यहां पर y इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यार यहां से c की वैल्यू भैया कितनी आ गई सर, माइनस का 2 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2 आ गई। तो बस यही c की वैल्यू आप यहां पर उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो c की वैल्यू यहां पर उठा के पुट करो तो आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई और ये हो गया सर माइनस का 2। ठीक, तो अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालना है भैया किसकी, y माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y माइनस 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर बेसिकली x की वैल्यू को माइनस 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यार माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 बाई वाई और यहां से आ गया बच्चों माइनस का 2। तो बेसिकली x एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पर y की वैल्यू निकाल दी है। तो अब आप y की वैल्यू यहां पर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब यहां से निकलेगा। तो इसको सॉल्व करो, ये देखो आ गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस का 2y, यही आ रहा है। देख लेना एक बार फटाफट, सही लिखा है बच्चों, बिल्कुल सर सही लिखा है। तो बस हमारे पास देखो यहाँ पर बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इनफैक्ट आप एक काम करो, सब कुछ एक साइड में लेके चले जाओ। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बन गई सर, वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 3 बराबर 0। आई थिंक यही बन रहा है, देख लो एक बार। तो भैया यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को चाहिए क्या, हमें चाहिए सर y की वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया y माइनस 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, माइनस का 1। तो y की वैल्यू हमारे पास देखो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास सर। y की कितनी वैल्यू आ गई, ये 2 वैल्यू आ गई है y की। ठीक है, तो y की हमारे पास देखो 2 वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि सर yx क्या है, पॉजिटिव है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू कौन कौन सी आई है बच्चों, y की वैल्यू देखो हमारे पास आई है 3 और माइनस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 1। ठीक, तो यार यहाँ पर ऑप्शन में 3 ही दे रखा है, तो 3 इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कोई भी समस्या अगर है तो मुझे तुरंत बता दो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट का है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां पर यार इस सवाल के साथ में आपको कुछ एक कंसेप्ट बता देता हूं। इसको बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को अगर नहीं आइडिया है तो एक बार को मैं आपको बता देता हूं। इतनी सारी चीजों को आप ध्यान में रखना, है ना। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि आखिरकार ये होता क्या, वैसे देखो काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से बताता हूं बच्चों, तो आप उनको लिख लिया करो। कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको किसी एनसीईआरटी में किसी किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनो बेटा। डी ऑफ एक्स वाई, डी एक्स वाई ये बराबर क्या होता है, ये पहले एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी पहले वाई को, एक्स को एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वाई को एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है, आप इसको शॉर्टकट में क्या ले सकते हो, डी एक्स वाई। बाद में इंटीग्रेट कर देना तो इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना होता है भैया, ये होता है सर 2x डी एक्स प्लस 2i डी वाई। ठीक है, तो पहला आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखो आ जाएगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर ये आ जाएगा हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये रहा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये आते कैसे वो भी आपको लगे हाथों बताता चल रहा हूँ। अगर कहीं पर भी डी ऑफ एक्स बाई वाई अगर आ जाए
तो आप क्या करोगे, नीचे लिख लोगे वाई स्क्वायर, जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो यू बाई वी वाला। अब पहले y एज इट इज x का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, ठीक। तो अगर यहां से हमें लिखना है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, तो इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया डी ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है यार, क्लियर है, देख लो एक बार फटाफट। हाँ या ना, दिस वन। सिमिलरली यार चौथा ऑप्शन डी ऑफ वाई बाई एक्स अगर कहीं पर लिखा है तो वाई बाई एक्स के लिए यार नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या होगा, एक्स इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है, एक्स इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अगर यहां से मान लो एक्स डी वाई, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू अगर पूछे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यार ये चार फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में चार के चारों फॉर्मूलाज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, है ना। इन्हें कहते हैं सर ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कहीं पर भी अगर आपके सामने ये लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो डी एक्स वाई, फिर वहां पर इंटीग्रेट कर देना, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई, समझ आया। सिमिलरली मान लो कहीं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा है, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो हाफ टाइम्स डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बस इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली, समझ रहे हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं पर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा है तो ध्यान ये रखना, अगर यहाँ पर वाई पहले है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डी एक्स बाई वाई कर लेना, तो बस जैसे ही आप इसको करोगे इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर बन रहा होगा। सिमिलरली डी वाई बाई एक्स को आप कैसे लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो। तो ये चार फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है क्योंकि इन पर आगे आने वाला पूरा का पूरा चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आ जाओ यार, ये सवाल करते हैं द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है और इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, सभी मेरे बच्चे जरा बोर्ड पर आप ध्यान दो। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी है बच्चों, ये लिखी है सर cos x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यही लिखा है। ठीक है सर, यही लिखा है। और यहाँ पर dx कहाँ है भैया, dx सर हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, अब समझ नहीं आ रहा है तो एक काम करो dy बाई डी एक्स लिख लो। तो यहाँ से सर dy बाई डी एक्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, y इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ गया भैया, ये आ गया सर cos x। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान से तसल्ली से देखते चलो, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर हमारे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर फॉर्मेट की बननी चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे, अदरवाइज कैसे बताओगे, आप खुद ही सोचो, है कि नहीं। तो कैसे हम बताएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। तो यहां से जरा आप ध्यान से देखो कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं बच्चों। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं सब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया देखो, y इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स आ गया। ठीक है, यही आ रहा है, बिल्कुल सर यही आ रहा है। तो यार अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो आप फटाफट। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बच्चों y इंटू टेन एक्स माइनस यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू सेक एक्स। ठीक यार, ये तो अभी तक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आया ही नहीं है। ठीक है, तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ये आया ही नहीं है, तो अब हम करें क्या करें तो करें क्या, बताओ जल्दी। अब हम एक काम कर सकते हैं कि सर अब देखो ये जो है सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस पर इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप एक लाइन में निकाल लेते हो, लेकिन ये सवाल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में भी तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, अब एक काम करते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होता है dy बाई डी एक्स टाइप, एक होता है dx बाई dy टाइप का। तो dy बाई डी एक्स टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो होती कैसी है, वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं भैया, यहां से हम इसको इधर लेके आते हैं, जरा ध्यान से अब देखना, यहां से ये हो जाएगा देखो dy बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आते हैं माइनस वाई इंटू टेन एक्स और इसको एज इट इज यहां पर रहने दो वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक, यार dy बाई डी एक्स टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आती है, dy बाई डी एक्स प्लस
P ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू Q ऑफ x। ठीक यार, कहने का मतलब ये है कि इधर कोई भी y का टर्म नहीं होता और यहाँ पर y की डिग्री 1 होती है और उसके साथ में x का फंक्शन लगा होता है, यहाँ पर dy बाई dx होता है, यही होता है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, माइनस वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं या वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड करा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सेक एक्स, यही हो गया। ठीक है, क्लियर। तो यार यहाँ से देखो एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा। अब जरा आगे चलता है, यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू, है ना, 1 बाई वाई इंटू कितना आ रहा है, tan x इज इक्वल टू माइनस का sec x। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यार अब देखो अभी भी ये सल्टा नहीं है मामला, तो अभी हम एक काम करते हैं बच्चों, यहां से -1 बाई वाई को अब हम t पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, -1 बाई वाई को t पुट कर देते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहे हैं। तो भैया अगर हम -1 बाई वाई को t पुट करेंगे तो यार यहां से 1 बाई वाई स्क्वायर, देखना ध्यान से, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बस अब लिख लो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी टी बाई डी एक्स, तो इसकी जगह पर क्या हो गया, इसकी जगह पर हो गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और यार यहां से -1 बाई वाई को हमने t मान रखा है तो ये हो गया t इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पर तो हो गया सर माइनस का sec x। अब जरा आप इस वाली इक्वेशन पर गौर करो, अब आपको ये वाली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है कि नहीं, वहां पर dy बाई डी एक्स था तो यहां पर dt बाई डी एक्स है, प्लस x का फंक्शन इंटू टी इज इक्वल टू दिस वन। अब ये क्या है बेटा, दिस इज अ एग्जैक्ट DE, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां से अब मुझे जल्दी से बताओ क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e टू द पावर tan x dx। तो भैया हो गया ये e टू द पावर ln mod sec x dx। तो यार ये हो गया हमारे पास sec x। ठीक, तो ये कितना आ गया, sec x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, देख लो यहां से कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, sec x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है भैया, कोई भी समस्या है किसी भी बच्चे को तो जल्दी से बता दो मुझे फटाफट, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, सभी मेरे बच्चों का अच्छी तरीके से क्लियर है। कोई भी समस्या है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या आए, शशांक सर को याद करो यार, हमेशा हाजिर है तुम्हारे लिए, जान हाजिर है। ठीक है बच्चों, तो यार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल यार, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो, ठीक है, जम के रगड़ के पढ़ाई करो। शशांक सर हमेशा आपके साथ में खड़े हैं यार, दिल लगा के पढ़ाई करो। कोई भी समस्या आए मुझे बताना, और ये सेशन कैसा लगा, सवाल कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, शशांक सिंह राजपूत।